अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो dancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट्स की एक और टाइप कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। अपने IRB मोड में वापस चलते हैं ज़रा, फिर हम ज़रा इसको देखते हैं। हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो नॉट वेरिएबल्स के टाइप के नहीं होते हैं। वेरिएबल्स में हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, हम कहीं पर भी जाकर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसमें हमारे पास वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, हेलो इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, मेरे पास हेलो की वैल्यू 2 आ गई है। लेकिन अगर मैं इसको लिखती हूँ इस तरह से, अगर मैं f की वैल्यू देती हूँ 8, इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। और अब अगर मैं f की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, f इज़ इक्वल टू 4, तो मेरे पास f की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, 8 नहीं होगी। अब मैं जब भी f प्रेस करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, जबकि 8 नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास जो है f की वैल्यू 8 से चेंज होकर 4 हो गई है। लेकिन अगर मैं अब कांस्टेंट को डिफाइन करती हूँ, जब हम रूबी में कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर्स में डिफाइन करते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने हेलो वेरिएबल डिफाइन किया, मैं अगर कैपिटल लेटर में हेलो डिफाइन करती हूँ इक्वल टू 2, तो अब ये मेरे पास लेट्स सपोज 7, तो अब ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। अब अगर आगे जाकर मैं इसकी एक और हम कांस्टेंट अगर डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक और मेथड ये भी होता है कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो। हमारे कोई भी हमारा ऐसी वैल्यू जिसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो, या जो तमाम जिसके तमाम वैल्यूज़ कैपिटल हो, वो हमारे पास कांस्टेंट कंसिडर होता है रूबी में। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने तमाम वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर्स के साथ ही डिफाइन करें। अब चूँकि मैंने f को सिंपली चेंज कर लिया था, मेरे पास कोई एरर कुछ भी नहीं आया था, और वैल्यूज़ जो है 8 से चेंज होकर f की वैल्यू 4 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 8 की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मेरे पास जो 8 है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ और इसकी वैल्यू 5 करना चाहूँ, तो मेरे पास वार्निंग आ जाएगी, मुझे जाएगा कि ऑलरेडी इनिशियलाइज कांस्टेंट हेलो, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ हेलो वाज हियर, कि मेरे पास हेलो जो है वो डिफाइन हो चुका हुआ है, और अब मेरे पास हेलो की कोई और वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं हो सकती है। लेकिन साथ ही उसने मेरे पास एक न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया है। ये शो करता है कुछ वर्जन जो अब लेटेस्ट वर्जन जो आ रहे हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। आप जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उसमें वो ये 5 वैल्यू को रिटर्न ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे उसने हमें वार्निंग दी, लेकिन साथ ही उसने इसको कन्वर्ट भी कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जब भी हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को चेंज करने लगते हैं, हमारे पास एरर आ जाता है और वो हमें कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना अलाउ नहीं करता है। इस तरह अब हमने जिसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा था, हम उसको ज़रा उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करके देखें, हेलो इक्वल टू मैं 0 रखना चाहूँ, तो मेरे पास दोबारा से एक एरर आ जाएगा कि मैं इसकी वैल्यू को कांस्टेंट की वैल्यू को पहले से ही इनिशियलाइज कर चुकी हूँ और अब दोबारा से एक और वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम कांस्टेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं रूबी